हर हर महादेव। जय श्री राम। दोस्तों, हम हर रोज हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हर रोज हनुमान जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, कोई सा भी पाठ, कोई सभी मंत्र हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हम प्रतिदिन कर सकते हैं। लेकिन मंगलवार का दिन विशेष दिन होता है, हनुमान जी को बहुत प्रिय होता है और ये दिन हनुमान जी को ही समर्पित है। तो अगर आज हम हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, कोई विशेष उपाय करते हैं, विशेष विधि विधान से हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, तो शीघ्र ही हनुमान जी की कृपा हमें मिल जाती है और हनुमान जी की कृपा से भक्तों की समस्त प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाती है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हनुमान जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं अगर मन शनिवार के दिन विधि विधान से भक्त उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं। आज का दिन बहुत विशिष्ट होता है। अगर आप हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में अगर मंगल दोष है और मंगल दोष के प्रभाव से आप बहुत अधिक परेशान हैं, तो आज के दिन हनुमान जी की विधि विधान से पूजा कीजिए। मंदिर जा सकते हैं तो हनुमान जी के मंदिर जाकर भी हनुमान जी की पूजा कीजिए। उनके सामने शुद्ध घी का या चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं और हनुमान जी को भोग स्वरूप बूंदी का लड्डू अर्पित कीजिए। उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। तो मंगल दोष से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हैं, उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तो हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष शुभ माना जाता है। लेकिन आज के दिन हमें विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मंगलवार के दिन हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं और यह आप विशेष विधि से पूजा आराधना भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर कुछ गलती शुक्रवार के दिन विशेष रूप से करते हैं, तो हनुमान जी की कृपा आपको नहीं मिलती है। घर में परेशानियां आती हैं, आपके व्यापारिक जीवन में परेशानियां आएंगी, आर्थिक जीवन भी प्रभावित होता है, पारिवारिक जीवन भी प्रभावित होता है। मतलब जीवन में परेशानियां समाप्त नहीं होती है। अगर आप आज के दिन इन गलतियों को करते हैं तो कौन सी है ये गलतियां, इस बारे में बात करेंगे। और जीवन में अगर आप किसी भी परेशानी से परेशान है, जैसे आप धन की समस्या से परेशान है, अगर जिसे गिरे हुए हो, शत्रुओं से परेशान है, संतान की समस्या है, आपके जीवन में संतान प्राप्ति में बाधा है, विवाह में कोई बाधा है, या फिर आप किसी भी परेशानी से ग्रस्त है, तो आज के दिन आपको हनुमान जी की पूजा के पीछे करनी चाहिए। कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि आपकी मन की हर इच्छा हनुमान जी पूर्ण कर दे, प्लीज सभी बातें मैं आ जाती इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के दिन के वर्जित कार्य है, कौन से ऐसे कार्य हैं जो मंगलवार के दिन हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। अगर यह कार्य हम करते हैं तो हमारे जीवन में परेशानियां समाप्त नहीं होते हैं, परेशानियों का घर बन जाता है हमारा घर। तो हम कोशिश करें कि हम मंगलवार के दिन इन कार्यों को ना करें। आज के दिन दोस्तों, महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्रृंगार की सामग्री आज नहीं खरीदनी चाहिए। मंगलवार का दिन हनुमान जी को प्रिय होता है, ये दिन ब्रह्मचर्य का पालन आदि विशेष रूप से करना चाहिए। और मंगलवार के दिन सौंदर्य प्रसाधन नहीं खरीदने चाहिए, श्रृंगार की वस्तुएं नहीं खरीदने चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपकी जन्म कुंडली का मंगल ग्रह प्रभावित होता है, मंगल ग्रह खराब होता है और वैवाहिक संबंधों में दरार आ जाती है, पारिवारिक जीवन आपका दुख में हो जाता है, पति पत्नी के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो जाती है, कई बार तलाक तक की नौबत आ जाती है। जब मंगल ग्रह बहुत अधिक खराब हो जाता है तो रिश्ते बहुत अधिक खराब हो जाते हैं। इसलिए कभी भी मंगलवार के
दिन सौंदर्य प्रसाधन नहीं अपने चाहिए, और अगर आप श्रृंगार की सामग्री खरीदना चाहते हैं तो सबसे अच्छा दिन माना जाता है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का भी दिन माना जाता है, शुद्धता का भी माना जाता है, सौंदर्य काफी दिन माना जाता है। तो आज के दिन अगर आपको श्रृंगार की सामग्री खरीदते हैं तो सौभाग्य में वृद्धि होती है। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं और पति पत्नी के रिश्ते में मिठास अगर लाना चाहते हैं ग्राहक और किसी भी प्रकार से आपके जीवन में परेशानी है पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, आप श्रृंगार की सामग्री उस दिन खरीदनी है। शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन तो बहुत शुभ माना जाता है और आपके रिश्ते बहुत जल्दी मजबूर हो जाते हैं। तो ये सामग्री आप मंगलवार के दिन खरीदकर शुक्रवार और सोमवार के दिन खरीदे, बहुत शुभ माना जाएगा। आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और पति पत्नी के रिश्ते भी बहुत अच्छे बने रहते हैं। दोस्तों, आज के दिन यानी मंगलवार के दिन दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भी नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कि भगवान हनुमान जी को दूध की बनी हुई मिठाइयाँ अर्पित भी नहीं करी जाती है। भगवान हनुमान जी को हम क्या अर्पित करते हैं? गुड्स का भोग लगाते हैं, बूंदी के लड्डू का, बेसन के लड्डू का, इन वस्तुओं का भोग लगाते हैं। और हनुमान जी का दिन जो होता है वह मंगलवार का दिन होता है, मंगल ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा होता है दूध का कारक, दूध होता है वह चंद्रमा का कारक होता है। तो जब हम दूध से बनी मिठाइयाँ खरीदने हैं तो मंगल और चंद्रमा, क्योंकि शत्रु ग्रह, तो इस वजह से जो हमारी जन्म कुंडली में मंगल है वह और भी ज्यादा खराब हो जाता है और हमारे जीवन में फिर परेशानियां बढ़ने लग जाती हैं। तो आज के दिन में दूध से बनी मिठाइयाँ ना तो भगवान हनुमान जी को अर्पित करनी चाहिए, नहीं आप खरीदनी चाहिए। आज हमें चाहिए कि आज हम बेसन के लड्डू खरीदें, बूंदी के लड्डू खरीदने, गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को लगा दे। गुड़ से बनी हुई मिठाई हनुमान जी को हम भोग लगा सकते हैं, गुरुदेव का भोग लगा सकते हैं। गुड़ से आप आटे और गुड़ का हलवा बनाकर हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं। रोट बनता है आटे का और उसमें कुल मिलाकर हनुमान जी को भोग लगाते हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंगलवार के इस दिन आपको दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे कि बर्फी, रबड़ी, कलाकंद इत्यादि नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का कारक होता है और इससे आपका मंगल और चंद्रमा दोनों ही खराब हो जाते हैं जन्म कुंडली में। तो आपके जीवन में फिर परेशानियां बनी ही रहती है। अगले जो वस्तु है दोस्तों, अगला जो कार्य है जो आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए वह है आज के दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। किसी भी प्रकार से आपको आज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आपका मंगल खराब होगा। मंगल खराब होता है तो होता क्या है, देखिए मंगल ग्रह आपकी जन्म कुंडली में आपके साथ का कारक है, पराक्रम का कारक है, छोटे भाई बहनों का कारक है, रक्त का कारक माना जाता है और वैवाहिक जीवन भी कहीं न कहीं इससे प्रभावित होता है। अगर मंगल दोष होता है आपकी जन्म कुंडली में, क्या आप चीन किसी भी गलती की वजह से मंगल ग्रह खराब होता है तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं आपके क्रोध के कारण। मंगल ग्रह अगर खराब होता है तो व्यक्ति क्रोधी होता है, कटु वाणी होती है उसकी, तो अपनी वाणी से और अपने क्रोध की वजह से आप अपने आसपास का जो कि माहौल होता है, जो उसके लोग होते हैं, चाहे वह ऑफिस में हो चाहे वह घर में, वह हर जगह अपने लिए परेशानियां आप ऐड कर लेते हैं खुद ही। तो आपके जीवन में फिर हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं और आपके धन की भी हानि होती है, मान सम्मान की हानि होती है, पद प्रतिष्ठा की भी हानि होती है। मंगल ग्रह अगर खराब होता है तो किसी भी प्रकार से आपको, अगर आप नॉन वेज खाती भी है तो मंगलवार के दिन विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि आपको नॉनवेज यानी कि मांस मदिरा का सेवन भूल से भी नहीं करना है। दोस्तों, आज के दिन आपको इन चीज़ों का अगर आप प्रयोग करते हैं, मांस मदिरा का या फिर मछली
वगैरह भी का अगर आप खाते हैं या खरीदते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपका पैसा पानी की तरह बह जाता है, मतलब अधिक धन हानि के योग बन जाते हैं। अगर आप इस तरह के कार्य आज के दिन करते हैं तो आज के दिन आपको ये कार्य नहीं करने चाहिए। आज के दिन दोस्तों काले रंग के वस्त्र भी नहीं खरीदने चाहिए। कार्य रंग के वस्त्र हनुमान जी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। लाल वस्त्र जब और हम सब जानते हैं कि हनुमान जी की जन्म पूजा करते हैं, लाल वस्त्र धारण करते हैं और लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी की पूजा की जाती है। केसरिया वस्त्र धारण करके भी हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो आपको काले रंग के वस्त्र ना तो खरीदने चाहिए, नहीं धारण करने चाहिए। आज के दिन अगर आप लाल वस्त्र खरीदते हैं, बहुत अच्छा होता है धारण करके। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। पूजा अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, अगर आपका मंगल ग्रह किसी भी प्रकार से प्रभावित है, अशुभ फल दे रहा है, मंगल को शुरू करना चाहते हैं, तो आप आज के दिन लाल वस्त्र धारण करें तो इससे भी मंगल दोष जो है वह दूर होता है और आपके जीवन में मंगल की वजह से जो परेशानियां हैं वह दूर हो जाती हैं। आज के दिन आपको लोहे की सामान्य सामग्री भी नहीं खरीदनी चाहिए। कितना चाहिए आज आपको स्टील के बर्तन और धार वाली चीजें, जैसे कि नेल कटर हो गया, चाकू है या फिर कैंची इत्यादि है, इन चीजों की भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। धारदार चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि मंगल जो है क्रोध का कार्य भी होता है, सर पर आकर में कारण भी होता है, युद्ध का भी कारक होता है। तो मंगलवार के दिन जब हम ऐसे धारदार चीजें खरीदते हैं तो परिवार में अध्यक्ष बढ़ता है, परिवार में सदस्य जो होते हैं सबके मन में क्रोध की वृद्धि होती है। तो आज के दिन हमें धारदार वस्तु में नहीं खरीदनी चाहिए, लोहे की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। प्राकृतिक वाहन इत्यादि भी खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा घर की जो होती है, जो ईशान कोण कहते हैं, जिसे हम पूजा का स्थान भी बोलते हैं, वहां पर हम पूजा करते हैं। मंदिर अपने घर का हम ईशान कोण में स्थापित करते हैं, तो ऐसी जगह पर हमें जंग लगे हुए लोहे के सामान नहीं रखने चाहिए किसी भी प्रकार से। अगर आपका उस जगह खाली हुई है, मान लीजिए आपने वहां पर पूजा स्थल नहीं बनवाया है, तब भी आपको प्रयास करना चाहिए कि वह जगह हमेशा साफ सुथरी रहे, वहां पर किसी भी प्रकार से कबाड़ ना हो, जंग लगे लोहे के सामान तो बिल्कुल भी ना हो। साफ सफाई वहां पर जरूर रखें, चाहे आप अगर पूजा स्थलों पर नहीं बनवा रखे हैं तब भी आपको वहां पर सफाई रखनी चाहिए। मंगलवार के दिन आपको नाखून नहीं काटने चाहिए और मंगलवार के दिन भी नहीं कटवाना चाहिए, से भी नहीं करवानी चाहिए, मतलब कटिंग से भी मंगलवार के दिन नहीं करवानी चाहिए। आज के दिन महिलाओं को ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार के दिन बाल नहीं होना चाहिए। बाल होने से क्या होता है, मंगल ग्रह खराब होता है और मंगल ग्रह जो खराब होता है तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है। तो मंगलवार के दिन बाल झड़ने से बचना चाहिए, बाल नहीं होना चाहिए और कटिंग शेविंग किसी को भी नहीं करवानी चाहिए। मतलब आज के दिन जो पुरुष है उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनको आप अपने बाल कटवाने हैं और न ही आज आपको दाढ़ी बनवा है, यानी सेटिंग की नहीं करवानी है। मंगलवार के दिन एक और काम है जो आप भूल से भी नहीं करें, तो आज के दिन आपको कर्ज का लेन देन नहीं करना चाहिए, मतलब कर्ज किसी को देना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आज मंगलवार के दिन अगर आप कर देते हैं किसी को तो वह कर्ज वह कैसा फिर वापस लौट कर नहीं आता है, तो इसलिए आज के दिन आपको कर देना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने किसी से उधार ले रखा है तो उधार वापस करने का एक दिन माना जाता है, वह मंगलवार का दिन माना जाता है। अगर आज के दिन आप किसी का कर्ज वापस करना चाहते हैं तो ये शुभ दिन है। आप उसका कर्ज अगर देना शुरू कर देते हैं तो बहुत शीघ्र आप कर्जे से मुक्त हो जाते हैं, तो ये कार्य आप कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन आपको
कर्ज का लेन देन नहीं करना चाहिए बेवजह, अगर बहुत जरूरी ना हो तो पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए इस दिन दोस्तों। घर में हवन इत्यादि भी नहीं कराना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हवन जो है वह अग्नि का कारक है, तो आज के दिन आपको हवन घर में नहीं कराना चाहिए और ना ही हवन की कोई सामग्री खरीदने चाहिए आज के दिन। तो आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप किसी भी प्रकार से किसी से भी वाद विवाद की स्थिति में ना किसी से भी आप बहस ना करें। कई बार क्या होता है, बहुत छोटी सी बात होती है लेकिन बहुत बड़ी बन जाती है। तो मंगलवार का दिन ऐसा होता है जिसने अगर आप किसी छोटी बात पर भी बहस करना शुरू कर दे और अगर आपका मंगल खराब है, बहुत जल्दी वह बात इतनी बड़ी हो जाती है कि बात कोर्ट अभी तक पहुंच जाती है। तो आप बिल्कुल भी वाद विवाद की स्थिति से बचें। आज के दिन किसी से भी बहस नहीं करना चाहिए। आज के दिन आपको क्या करना चाहिए जिससे कि हमेशा आपके घर में धन का आगमन, अगर आपके घर में संतान संबंधी कोई समस्या, आपके जीवन में नौकरी व्यापार से संबंधित समस्या या आप किसी भी प्रकार की किसी भी परेशानी से ग्रस्त हो, कोई भी समस्या के ऊपर इस तरह से आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें, विशेष उपाय करें जिससे कि समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको और आपके मन की इच्छा हनुमान जी पूर्ण मंगलवार के दिन हनुमान जी को समर्पित तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन कैसे हो सके तो आपको मंदिर जाना चाहिए। अगर आपके मन में कोई विशेष काम, बड़ी समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं, बहुत बड़ी है, आप जो चाहते हैं बहुत शीघ्र पूर्ण हो, हनुमान जी को मिल जाए, इसके लिए आपको चाहिए कि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में, और मैं आपको चाहिए कि हनुमान जी के मंदिर जाकर जाने से पहले कुछ सामग्री ले लीजिए आप, जैसे गुलाब के फूलों की माला ले लीजिए या फिर गुलाब के फूल या गुड़हल के फूल, पत्थर, लाल पुष्प चाहिए या फिर लाल पुष्पों की माला चाहिए। आपको केवड़े का इत्र चाहिए, लाल सिंदूर चाहिए आपको, जो हनुमान जी वाला सिंदूर होता है, चमेली का तेल चाहिए, एक दीपक भी चाहिए आपको, मिट्टी का है या फिर आप किसी भी धातु का दीपक भी ले सकते हैं, और आपको चाहिए चोला चढ़ाने की पूरी सामग्री आप हनुमान जी को ले लीजिए। ये काम आपको हर मंगलवार को करना है, 7 मंगलवार लगातार कीजिए आप ये काम कि आपको जाना है हनुमान जी के सामने, आपको शुद्ध घी का दीपक भी चाहे तो जला सकते हैं या फिर चमेली के तेल का दीपक आप हनुमान जी के सामने प्रज्वलित कीजिए। आपको चोला चढ़ाना है हनुमान जी को, तो सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए। संभव हो तो लाल लंगोट भी हनुमान जी को अर्पित कीजिए। बहुत शीघ्र आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आपको गुलाब के फूलों की माला हनुमान जी को अर्पित करनी है, केवड़े का इत्र हनुमान जी को अर्पित करना है, और हनुमान जी के सामने आपको प्रार्थना करनी है। आप प्रसाद स्वरूप, भोग स्वरूप चाहे तो बूंदी के लड्डू लेकर हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, या फिर गुड़ और चने का भोग लगा सकते हैं। तो जैसी आपकी अपनी इच्छा हो या आपकी श्रद्धा या सामर्थ्य के अनुसार वह हनुमान जी को अर्पित कीजिए, और उसके बाद आपको वहां बैठकर, 2 मंदिर में बैठकर आपको ये बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक कार्य आप हर मंगलवार को मंदिर में जाकर करिए, और देखिए सिर्फ 7 मंगलवार आप करके देखिए, यह उपाय आपके मन की हर इच्छा हनुमान जी स्वयं ही पूरी कर देंगे। बहुत चमत्कारी यह उपाय है, और सबसे चमत्कारी है हनुमान जी की कृपा। जब अगर किसी भी भक्तों को मिल जाती है तो उसके मन की कोई भी इच्छा ही नहीं होती है जो अधूरी रह जाए। हनुमान जी अपने भक्तों की समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं, समस्त बाधाएं स्वतः ही दूर करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह प्रयोग आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आप लगातार हर मंगलवार को 7 मंगलवार तक कर लेते हैं, बहुत ही शीघ्र आपके मन की हर इच्छा पूर्ण होगी। प्रसाद स्वरूप जो भी आपने सामग्री व अर्पित की है, वह आप आसपास जो भी
लोग हों उनको वितरित कर दीजिए और थोड़ा सा प्रसाद आप अपने घर में भी लेकर आई अपने परिवारजनों को भी दीजिए। और साहित्य मंगलवार को विशेष रूप से 1.25 किलो बूंदी के लड्डू मोतीचूर के लड्डू आप हनुमान जी को अर्पी लीजिए और संभव हो तो एक झंडा लेकर लाल झंडा लहराकर और हनुमान जी के मंदिर में लगा दीजिए। अगर आप ही कर लेते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रह जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हनुमान जी की कृपा ही सब्जेक्ट से ही सब दूर हो जाएगी। आपको बहुत अधिक परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी। यह बहुत चमत्कारी उपाय है, यह आप जरूर करिए। 7 मंगलवार लगातार करिए और चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम।